हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों आइए, आज आप जैसा हमारे थंबनेल को देख चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी के भी फॉर्म में ऐसी दिक्कत आ रही है जहां पे लिखा हुआ रीजन ऑफ अनएलिजिबिलिटी में लैंड ओनरशिप डज नॉट स्टैंड इन हर हिज नेम में, तो ऐसा अगर आ रहा है तो फिर ऐसा क्यों आ रहा है, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे आज की वीडियो में कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। वैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा हुआ है कि अगर ऐसी डेट आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्म होता है वो इनएक्टिव होता है, और आज हम कंप्लीटली बताएंगे कि इसे कैसे पता करेंगे कि इनएक्टिव है कि नहीं है। दोस्तों आपको बताते चलें, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको देखने होंगी और आपको हम समझाएंगे। देखिए, इनके फॉर्म में 3 किस्तें मिली हुई हैं जो कि 2021 में लास्ट टाइम मिली हुई थी दोस्तों। उसके बाद में अभी तक इनको कोई पेमेंट नहीं मिला। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनको 2021 में किस्तें मिली हुई थी, जो कि तीसरी किस्त इनको 2021 में मिली हुई थी और उसके बाद में इनको कोई भी पेमेंट नहीं मिली हुई दोस्तों। अब बात आती है कि क्या इनके फॉर्म में अगर हम अगली किस्तों के बारे में जाते हैं, चेक करते हैं तो क्या लिख करके आता है, क्योंकि वो भी आपके लिए जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो लैंड ओनरशिप का मामला है ये है क्या, आपको कंप्लीट यहाँ पे हम बताएंगे कैसे इसे आप ओके करेंगे और कैसे लैंड सीडिंग के बावजूद, जो कि आपके स्टेटस में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका यहाँ पे लैंड सीडिंग ओके है, फिर भी आपका जो ये दिक्कत है बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिक्कत है वो ऑलरेडी बनी हुई है, जबकि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका फॉर्म में लैंड सीडिंग यहाँ पे ओके दिखाई देता है, ई केवाईसी भी आपका ओके दिखाई देता है और आपका जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग है वो भी ओके दिखाई देता है। साथ ही साथ जो लास्ट ई केवाईसी कंप्लीटेशन का डेट है वो भी यस ही दिखाई देता है। फिर भी आपका जो यहाँ पे दिक्कत है वो आ रहा है ये कि यहाँ पे जब आप चेक करते हैं रीजन ऑफ एन एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर आ जाता है आपका ये जो स्टेटस आता है रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी में लैंड ओनरशिप डज नॉट स्टैंड इन हिज हर नेम। इसके अलावा आपको बता दें, ये जो आपका यहाँ पे डेट लिख के आता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो फॉर्म है वो हो चुका है इनएक्टिव। अब इनएक्टिव क्यों हुआ है ये आपको बताते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी भी है। और आपको बता दें, जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे कि इनको जो तीसरी किस्त है वो मिली थी 2021 में, और तब से लेकर के आज तक इन्होंने कुछ ऐसी क्रिया करी ही नहीं, जिसके बावजूद इनका जो फॉर्म है वो कर दिया गया इनएक्टिव। अब ये एक्टिव कैसे होगा वो बताएंगे आपको। साथ साथ आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये जो इनका फॉर्म है जहाँ पे ये चीज़ लिख के आ रही है, वैसे आपको बता दें ये जो हम आपको तरीका बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इसे सही करने का, तो वो जो तरीका है वो होता है कुछ इस प्रकार के जो आवेदकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपना नया आवेदन करते हैं और उनके फॉर्म में रीज़न फॉर रिजेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे इनका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और साथ साथ इनको बताया जाता है कि इनका जो डॉक्यूमेंट है वो फाउंड नहीं है, मतलब नहीं मिला हुआ है, तो वो लोग अपना फॉर्म जा करके चेक करते हैं और उसे सही कर सकते हैं। फिलहाल आपको बताते चलें ये जो रीज़न है वो रीज़न आता क्यों है, क्योंकि ये भी ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके जानना कि ये जो रीज़न है वो क्यों आता है। तो आइए वो आपको बताते चले, क्योंकि ये जो यहाँ पे रीज़न है वो इसलिए आ जाता है क्योंकि जब आप अपना नया फॉर्म भरते हैं या जो लोग इसे अपडेट करना चाहेंगे उनके भी फॉर्म में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट बहुत बारीकी से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ना वो किसी ने शायद आपको इस तरीके से समझाई नहीं होंगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये फॉर्म आप देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, लैंड ओनरशिप। दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लैंड ओनरशिप। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है लैंड ओनरशिप। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है कि इसका जो मतलब है वो है क्या। साथ साथ आपको ये बता दें कि लैंड ओनरशिप कैसे होता है। तो जब भी आप अपना नया फॉर्म भरते हैं या फिर पुराना फॉर्म अपडेट करते हैं, हमने ये भी आपको बताया कि अपडेट कहाँ से करते हैं। तो आप जब आ जाते हैं अपने पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि हम आपको यहाँ पे इस प्रकार से बताने वाले हैं, ऐसे आप आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं फार्मर कॉर्नर पे और इसके बाद में नीचे आप जाते हैं जहाँ पे ये लिखा होता है अपडेटेशन फॉर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। जी हाँ दोस्तों, जब आप यहाँ पे आप आ जाते हैं तो यहाँ से आप इसे कर पाते हैं अपडेट। जब तक के लिए आपका फॉर्म अगर गड़बड़ होता है तो आप यहीं से कर पाते हैं, परंतु आपको यहाँ पे हम अपडेट करके नहीं बताने वाले, हम बताने वाले हैं कि जो आपकी ओनरशिप है वो हो क्या होता है। दोस्तों जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो देखेंगे कि ओनरशिप जो होता है वो सिंगल एंड ज्वाइंट का होता है। मान लीजिए आप मसलन अगर आपका कोई भी फॉर्म है जो पीएम किसान सम्मान निधि में जब आप अपनी खतौनी लगाते हैं तो खतौनी में अगर किसी का भी नाम सिंगल है, जी हाँ दोस्तों देखिए हम आपको यहाँ पे खतौनी दिखा रहे हैं, अगर किसी का भी नाम यहाँ पर सिंगल है और सिंगल नाम है तो ठीक है, और अगर किसी का भी नाम
खतौनी में डबल होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर किसी का नाम डबल होता है तो वहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर ये होता है ज्वाइंट में। ये देखिए कई सारे नाम हैं, यहाँ पे एक एकलौता तो नाम है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है वो आपको बताते हैं, क्योंकि आपका ये जो फॉर्म है यहाँ पर, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपका एक नाम है तो आपको सिंगल, और अगर कई सारे नाम हैं तो जॉइंट में जाके डालना होता, तभी ये आपका ओनरशिप का जो फॉर्म होता है वो करेक्ट होता है। और अब बात आती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी भरनी होती हैं, परंतु अब जो आपका फॉर्म है ये यहाँ पर तो आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। ये जो रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया किस लिए ऐसा आता है। देखिए जब आपका यहाँ पे सर्वेक्षण होता है, सत्यापन होता है, और सत्यापन के दौरान आपके फॉर्म में अगर ज़मीन की जो जानकारी है वो सही से यहाँ पे फीड नहीं की गई होगी, या फिर हो सकता है कि आपके फिर से सत्यापन प्रक्रिया में फिर से मांगा गया हो, आपने ना दिया हो, क्योंकि अभी बीच में सारे किसान भाइयों से मांगा गया था डॉक्यूमेंट, जिसमें खतौनी और आधार देना था, जो कि लगभग 8 से 9 महीना पहले मांगा गया था। जी हाँ, सबसे मांगा गया था। अगर आपको ध्यान होगा तो शायद आप ध्यान दे पाएंगे। तो अभी क्या है, अब ऐसे मामलात में आपको क्या करना है, अगर आपका ऐसा आ गया फॉर्म आपका रुक गया है, तो देखिए जितने भी अपडेट हैं पीएम किसान सम्मान निधि में वो सारे के सारे होते हैं नोडल अधिकारी के माध्यम से। परंतु अगर आप नोडल अधिकारी से नहीं मिल पाते हैं, नोडल अधिकारी के कार्यालय नहीं जा पाते हैं, तो आपके पास एक विकल्प होता है कि आप अपने क्षेत्रीय या आपके जो भी लेखपाल हों, जो आपके क्षेत्र को देखते हों, आप अपने लेखपाल से जाके मुलाकात करें और उनको यह फॉर्म भी दिखाएं। हो सकता है उनके पास अगर कोई व्यवस्था होगी तो वो ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। और जब तक के लिए आपका ये लैंड सीडिंग के साथ साथ, जबकि आपका लैंड सीडिंग ओके, लैंड सीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड सीडिंग सारी चीज़ें ओके हैं, क्योंकि लैंड सीडिंग आपको ये भी बता दें कि जो इनका फॉर्म है, इस फॉर्म में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इनको पेमेंट मिला हुआ है वो 2021 जनवरी को मिला हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बारीकी से आपको बताना चाहते हैं। 2021 में मिला था, परंतु जब आप यहाँ पे आएंगे ऊपर जहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस होता है, तो यहाँ पे जो इनकी ई-केवाईसी है कब हुई है, ये देखिए ई-केवाईसी इनकी 2022 में हुई है। मतलब ये है कि इनका जो पेमेंट है वो पहले मिल चुका है, बट इनका ई-केवाईसी आदि इनका बाद में हुआ है, या फिर हो सकता है लैंड सीडिंग या अकाउंट सीडिंग का भी कुछ इशू रहा हो। तो ऐसे मामलात में क्या करना है, आपको जाके अपने लेखपाल से मिल लेना है, जहाँ पे आपको कंप्लीट वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बताएंगे। जब तक ये सही नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला। इसका कोई शॉर्टकट, कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है। तो दोस्तों आज के छोटे से वीडियो में, जो कि लगभग हमने आपको 8 मिनट के अंदर में सारी चीज़ें बता दी, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको देते रहते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।